नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोर्ट मैरिज ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों ऐसे कपल्स के बारे में जो लड़का लड़की बालिग हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन ले लिया है और अब वो लड़का लड़की चाहते हैं कि वो अपनी कोर्ट मैरिज करके अपने एक रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते हैं और कानूनी रूप से कोर्ट मैरिज करके पति पत्नी बनकर साथ में रहना चाहते हैं। तो जब लड़का लड़की अपनी कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन लेते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों उनके सामने ये आती है कि जब वो अपनी शादी करने का या अपनी कोर्ट मैरिज करने का प्रस्ताव जब अपने माता पिता के सामने रखते हैं तो अधिकांश केसेस में ऐसा देखा जाता है कि लड़का लड़की के माता पिता उनकी कोर्ट मैरिज करने के लिए या शादी करने के लिए आपस में तैयार नहीं होते हैं, जिसके पीछे की बहुत सारी वजह हो सकती है। जैसा कि लड़का लड़की में से कोई एक फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग है या दूसरा पक्ष कोई फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग अगर नहीं है तो यह भी वजह हो सकती है जिस वजह से लड़का लड़की के माता पिता आपस में शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या कहीं पर लड़का लड़की की आपस में क्वालिफिकेशन में एक बहुत बड़ा गैप होता है जिसकी वजह से लड़का लड़की के माता पिता आपस में शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं पर कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर लड़का लड़की के माता पिता आपस में शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जब ऐसी चुनौतियां लड़का लड़की के सामने जब आती हैं जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो फाइनली लड़का लड़की अपने माता पिता की मर्जी के बिना अपनी कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन लेते हैं, अपनी लव मैरिज करने का डिसीजन लेते हैं, जिसमें कि कई सारे कपल्स हमसे ये भी पूछते हैं कि सर क्या हम अपने माता पिता की मर्जी के बिना हम अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं या नहीं, और दूसरा क्या अगर हम अपने घर से अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए जाएंगे तो क्या ये कोई अपराध है, और तीसरा अगर हम अपनी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो क्या हमारे माता पिता हमारे ऊपर कोई झूठा मुकदमा या कोई झूठा चोरी का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं या कोई अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, अगर ऐसा है तो उससे कैसे बचना चाहिए। तो इन चीजों के जवाब आपको मेरी वीडियो के माध्यम से आज मिल पाएंगे। तो जो दर्शक अभी हमारे साथ में नए जुड़े हैं, मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो समय समय पर आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो लड़का लड़की अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अपने घर से निकलते हैं उनके दिमाग में सबसे बड़ी ये चीज होती है कि क्या ये कोई अपराध है, अगर हम अपने घर से कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर कोर्ट में जा रहे हैं तो क्या ये कोई अपराध है जिसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लड़का और लड़की यदि बालिग हो चुके हैं तो आपको ये पूरा अधिकार है कि आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं, किनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, किनको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। ये पूरी तरीके से स्वतंत्र निर्णय लड़का लड़की का होता है जो बालिग हो चुके होते हैं, और आपको आपकी कोर्ट मैरिज करने से चाहे वो आपके माता पिता हो या कोई सामाजिक व्यक्ति हो या कोई पारिवारिक व्यक्ति हो, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकते, कोई भी आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप यहाँ कोर्ट मैरिज करो या मत करो या किसके साथ करनी है किसके साथ नहीं करनी है। तो कोई भी ऐसा प्रेशर आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं। तो पहली चीज तो दोस्तों ये क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अपने घर से आप निकलते हैं तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स आप साथ में जरूर लेकर आएं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लड़का लड़की जल्दबाजी में अपने घर से निकल आते हैं, कहीं पर वो अपना आधार कार्ड भूल आते हैं, कहीं पर वो अपना आयु का प्रमाण पत्र भूल के आ जाते हैं। तो अगर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके होंगे तो दोस्तों आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपको असुविधा भी हो सकती है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं होंगे तो आपकी कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगी, आपका आना जाना दोनों व्यर्थ जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब आप अपने माता पिता की मर्जी के बिना जब कोर्ट मैरिज करते हैं तो क्या ये कोई अपराध है, क्या आपके माता पिता कोई मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिनके साथ चाहें कानूनी तरीके से आप यदि बालिग हो चुके हैं तो कानूनी तरीके से आप अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से स्वतंत्र निर्णय आप लोगों का होता है। तो आप लोगों को ये काम जरूर करना चाहिए कि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट में आते हैं तो आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ में आप इंटीमेशन लेटर साथ में लगाकर जरूर भिजवाएं। अपने थाने के अंदर भिजवा सकते हैं आप लोग, जिससे कि जो आपका थाना लगता है उन थाने वालों को ये सूचना प्राप्त हो जाती है कि आप लोग बालिग हैं, आप लोगों का जो आयु का प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से आप लोग बालिग हो चुके हैं और आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद में आप पूरे तरीके से कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके हैं। तो अगर आपके माता पिता शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप अपनी मर्जी से अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, कानूनी रूप से आप लोग पति पत्नी बन सकते हैं। तो आपको दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून ने हर किसी व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार दिया है। आप अपनी मर्जी से जिनके साथ आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं कानूनी तरीके से आप उनके साथ कोर्ट मैरिज करके पति पत्नी बन सकते हैं।
तो यदि इस वीडियो से जुड़े कुछ भी अगर आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिए। और यदि आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।